सो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर मोशन के ऊपर। और हमने मोशन चैप्टर का जो एनसीईआरटी का हम डिकोड कर रहे हैं उसका फर्स्ट पेज डिकोड किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। जिसमें हमने मोशन का इंट्रोडक्शन लिया था और देखा था कि किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मोशन कर रही हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस पर एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया था, वो था फिजिकल क्वांटिटी, और उसके टाइप्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पर, और उसके अंदर हम फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको जो है डिकोड करने वाले हैं, यानी कि उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हम ऑलरेडी लास्ट जो है वीडियो में बात करी थी कि मोशन जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर वो सारे मोशन हम पढ़ने वाले नहीं है। हम सबसे पहले जिसको जो है सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे या उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और थोड़ा बहुत हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट मोस्टली पूरा चैप्टर जो है वो आपका देखा जाए तो रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर ही है, और सारी कैलकुलेशन, सारे एग्जाम्पल भी मोस्टली रेक्टिलिनियर मोशन के ही हैं। ओके, तो चैप्टर के इस पैराग्राफ के अंदर रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ही बताया है कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। देखो, लोअर क्लासेस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, तो उस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन हम कह के उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को तो क्लियर है कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। इसके कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपने पिक्चर्स देखी हुई हैं, जिसमें कुछ जो स्विमर्स हैं वो स्विमिंग पूल में अपने अपने एक पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। इसके अलावा कार जो एक हाईवे पे मूव कर रही है, ठीक है, कार का एग्जांपल अगर हम लें हाईवे का, तो हम यूँ नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट जर्नी में स्ट्रेट लाइन मोशन शो करती है या रेक्टिलिनियर मोशन शो करती है। हाँ, बट कुछ टाइम के लिए आपने देखा होगा कि रोड जब स्ट्रेट होता है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है। इसके अलावा ट्रेन का एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर वो ट्रैक पर रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहा है। ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन के आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। एक और एग्जांपल जो है बास्केट का एग्जांपल है, जिसमें बॉल बास्केट किया हुआ है और बॉल जो है बास्केट से मूव कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन को शो करता हुआ। ठीक है, बट इस पूरे पेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन के अलावा, वो जो है वो है आपका रेफरेंस पॉइंट, जिसे जो मैं कहूँ समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के ऊपर आज हम जो है थोड़ी सी डेप्थ के अंदर बात करने वाले हैं कि रेफरेंस पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो हम कैसे चेक करते हैं, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना चाहते हो या उसको एड्रेस करना चाहते हो, उसका एक एड्रेस डिफाइन करना चाहते हो, तो आप ऐसे उसको किस तरीके से उसको एड्रेस कर सकते हो, उसकी पोजीशन कैसे बता सकते हो। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ पॉइंट को यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो उसके आसपास रखे हों ताकि उनसे उसको एड्रेस करना ईजी हो। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को ही हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है या आपका घर है और आप अपने घर का एड्रेस बताने वाले हो। ठीक, तो आप अपने घर का एड्रेस किसी जो है फ्रेंड को बता रहे हो जो काफ़ी दूर से आ रहा है, तो उस टाइम पे जब आप उसको एड्रेस बताओगे तो सिर्फ आप घर का नंबर नहीं बताओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इस नंबर के बहुत सारे घर जो है हो सकते हैं अलग अलग कॉलोनीज़ में। तो आपको ऐसे ऐसे उसको एड्रेस के पॉइंट्स देने पड़ेंगे जिससे आपकी घर की पोजीशन उसको क्लियर होती जाए, जिसमें आप अपने सिटी का एक डायरेक्शन दे सकते हो कि नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में। ठीक है, आप उसको उसके अलावा और चीज़ें बताते हो कि वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, आपको जहाँ पर भी वो खड़ा होता है। उसके अलावा इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है, आप बताते हो ऐसे माइलस्टोन, यानी कि ऐसे नेम जिससे वहां तक पहुंचना और इजी हो जाता है। जैसे सपोज करो जहां आप रहते हो, आपका घर जो है रेलवे स्टेशन के पास में है, तो आप जो है उसको एड्रेस करने के लिए क्या जो पॉइंट बताओगे कि आपको कहाँ आना है, आपको रेलवे स्टेशन के वहां आना है, रेलवे स्टेशन के पास में मेरा घर है। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन जो हो गया वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, वो उस पॉइंट की तरह काम करेगा जो आपके घर की पोजीशन डिसाइड करेगा। तो पहला पॉइंट जो होता है वो जो है रेलवे स्टेशन हो जाता है उस फ्रेंड के लिए, वो सीधा रेलवे स्टेशन वाले पॉइंट पर आता है। अब वहां से आप उसको नेक्स्ट पॉइंट बताते हो कि आप यहां आ चुके हो, तो अब वहां से जो भी टॉल बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे कोई स्टेचू है या कोई और पॉइंट है, ऐसे करके आप उसको सेकंड पॉइंट बताते हो, जिससे और ज्यादा पोजीशन क्लियर होती है। इस टाइप से जब आप पोजीशंस बताने के लिए इन पॉइंट्स को क्लियर करते हो, तो आपके फ्रेंड को या किसी भी पर्सन को उस ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की पोजीशन और ज्यादा क्लियर हो जाती है, जिससे उस तक पहुंचना आसान हो जाता है। अब इसी चीज को मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे यूज किया गया। ठीक है, देखो, हमने अभी जो पोजीशन बताने के लिए पॉइंट लिया है, उसी पॉइंट को हमने नाम दिया है रेफरेंस पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जो किसी भी अदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब ये कैसे हेल्प करता है
देखो, अगर कोई चीज मोशन कर रही है, सपोज करो कि कोई कार या कोई भी चीज जो है, ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अब ये बॉडी मूव कर रही है और इसके पास जो है, सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये कोई टावर है या कोई बिल्डिंग है, ठीक। अब ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है, अगर हमें इसका मोशन डिसाइड करना है, अगर हमें इस कार का मोशन डिसाइड करना है, तो हम उसके पास रखे कोई भी चीज को उसका रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। आपने इसको रेफरेंस पॉइंट माना, अब आप क्या करते हो, अब आपका माइंड जो है ये गेम स्टार्ट करता है। आप उस रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की जिसका आप मोशन चेक करना चाहते हो कि वो मोशन में है या नहीं है, उसकी डिस्टेंस जो है वो आप चेक करते हो कि कितने टाइम तक उसकी डिस्टेंस चेंज होती है या नहीं करती, ठीक है। सपोज करो आपने 1 से लेके 5 सेकंड तक आपने वॉच किया, तो यहां से ये पोजीशन चेंज नहीं होती है। अगर ऐसा होता है कि जो पॉइंट आपने डिसाइड किया उससे उस बॉडी की जिसका आप जो है मोशन चेक करना चाहते हो उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है, आपने 5 सेकंड तक ऑब्जर्व किया, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, विच मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में, किस पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में। सेकंड, अगर ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद आप नेक्स्ट 10 सेकंड तक और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो कि नेक्स्ट 10 सेकंड तक क्या होता है, और आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो है नेक्स्ट थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक। अब आप जो है उसकी डिस्टेंस, यानी कि आपका ब्रेन जो है बिल्डिंग यानी कि उस रेफरेंस पॉइंट की जो आपने डिसाइड किया है और उस कार की जिसका आप मोशन चेक कर रहे हो उसके बीच की डिस्टेंस को मेजर करना शुरू कर देता है। एग्जैक्ट तो निकालेगा नहीं, बट उसको ये तो पता लग जाएगा कि ये उससे दूर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो देखता है कि इससे दूर जा रहा है, उसको पता लगता है कि पोजीशन पहले से चेंज हो चुकी है, ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे हमने पोजीशन का यानी कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ा के लिया है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो जब वो देखता है कि ये पोजीशन इंक्रीज हुई है, तो इसको तो ब्रेन हमारा ये जो है कंक्लूजन निकालता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ओके। तो आप उस कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो अब किस में आ गया है, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ गया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के लिए वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, किसके हेल्प से, एक रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से। तो हमने डिसाइड कर लिया, हमने कहा कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। तो इससे जो है मोशन की एक डेफिनेशन निकल के आती है। वो डेफिनेशन क्या होती है, क्या, मैं इसे बता देता हूं, when a body changes its position with respect to a reference point, कि जब कोई बॉडी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करती है, जैसा कि हमने ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन पे वो पहुंच गई, पोजीशन चेंज करती है, देन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। तो हम उस बॉडी को कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है, विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट या विद रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट। तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में होगी इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसके लिए वो मोशन में हो गई, ठीक है। आपके लिए जो है इस इसके रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो गया, विच मीन्स के रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके थ्रू आप ये डिक्लेयर करते हो कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। आपको ये चेक करना होता है कि रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस चेंज होती है या नहीं चेंज होती, ठीक है। अब इसी चीज को एनसीईआरटी ने अपना एग्जांपल कैसे दिया है और एनसीईआरटी अपने एग्जांपल के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर रहा है वो देख लेते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है एक गर्ल का जिसका नाम है नीना, और नीना अपनी इनिशियल पोजीशन पे होती है और वो रनिंग कर रही है, और उसके रनिंग वाले एग्जांपल को लेकर उसने कुछ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी वाला एग्जांपल करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक गर्ल है, इसका नाम है नीना, ओके। नीना अपने इनिशियल पोजीशन पर है और वो यहां से, ठीक है, जहां से वो रनिंग करती है वो पॉइंट ये है, और यहां से रनिंग करते हुए, मैं पूरा पाथ बना लेता हूं, इस पाथ पर रनिंग करते हुए वो इस लास्ट पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर पहुंचती है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से यहां तक जब वो मूव करती है तो हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में नीना जो है मोशन में है या नहीं है। इसको कैसे करेंगे, तो नीना जहां से स्टार्ट करती है, सपोज वहां पे एक पोल होता है, ठीक है। नीना यहां से स्टार्ट करती है, यहां पर क्या होता है, एक पोल होता है साइड में, यहां पर बना लेता हूं मैं, यहां पर एक पोल, या आप जो है एक ट्री बना लो, जैसा भी है, पोल या ट्री डिसाइड कर लो, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी के सामने से जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। अब नीना जो है वो रन करती है, यानी कि भागती है। आपको क्या करना है,
आपने आपके ब्रेन ने जैसे ही ये चीज़ देखता है, ब्रेन क्या करता है, उसको इस पॉइंट, इस चीज़ को जो इसके पास में है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पर हो जिससे पता लग रहा हो कि यहाँ से आपकी रेस स्टार्ट हो रही है, आप उस ऑब्जेक्ट को, तो हमने इसको मान लिया, उस ऑब्जेक्ट को आपका ब्रेन जो है रेफरेंस पॉइंट डिक्लेयर कर देता है। आपको नहीं पता लेकिन डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही वो डिक्लेयर कर देता है कि ये रेफरेंस पॉइंट है, अब नीना जैसे ही मूव करती है तो वो आगे की तरफ बढ़ती है और कुछ पोजीशन जो है चेंज कर लेती है। मान लो वो यहां तक आ जाती है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक की अगर डिस्टेंस उसमें जो ली है अगर वो चेंज कर लें, अगर हम लें 0 से 10 मीटर, 10 से 20 मीटर, 20 से 30, 40 एंड लास्ट 50 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस हो जाती है। ये हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको उसमें डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि जो नीना है वो ट्री से पोजीशन चेंज करती है या नहीं करती है। जैसे अभी वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन में है जैसे रेस्ट पोजीशन में थी, इनिशियल पोजीशन उसकी वहीं पर है। जैसे ही नीना इस पोजीशन में पहुंचती है तो हमारा ब्रेन जो होता है इस डिस्टेंस को, या फिर ये जो डिस्टेंस है 0, ठीक है, इसको और इसके बीच की डिस्टेंस देखना शुरू कर देता है। जैसे देखता है कि यार ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, आप दूर बैठे हो आप, लेकिन आप देख रहे हो कि वो डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप डिसाइड करते हो कि नीना जो है वो मोशन में आ चुकी है, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस चेंज हो चुकी है। अब ये डिस्टेंस कैसे चेंज हो चुकी है, ये कहां पर पहुंच गई है, 20 मीटर तक पहुंच चुकी है। स्टार्ट कहां से किया था, 0 से किया था। अगर इस टाइम पर उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स देखोगे और फाइनल माइनस इनिशियल करके उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि आप रूलर या स्केल यूज करके करते हो। फिर आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद जो नीना होती है वो अपनी पोजीशन चेंज करके 30 मीटर तक पहुंच जाती है। अब जो डिस्टेंस है, आप ये वाली डिस्टेंस आपका ब्रेन कंक्लूड करना, देखना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और वो देखता है कि डिस्टेंस फिर से बढ़ चुकी है, यानी कि नीना जो है अभी भी मोशन के अंदर है। नीना कुछ टाइम के बाद जो है वो 40 मीटर पे पहुंच जाती है और डिस्टेंस जो है उस रेफरेंस पॉइंट से बढ़ता जाता है और फाइनली नीना जो है वो अपने 50 मीटर वाले पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट पे पहुंच जाती है और आप ये कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो कि नीना स्टार्ट टू एंड पहुंची है मोशन करके, यानी कि वो पूरे पॉइंट के टाइम पे कहीं पे भी रुकी नहीं, या यूं कहो कि वो बीच में रेस नहीं छोड़ती है और अपना मोशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल भी हो गया और जिसमें हमने ये देखा है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उस ऑब्जेक्ट का और रेफरेंस पॉइंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। जब बॉडी रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज करती है तो उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ठीक है। हमने ट्री को एग्जांपल लिया, आप इनिशियल पॉइंट को एग्जांपल ले लेते जो कि 0 पर था। अगर 0 से हम 10 जा रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, धीरे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये याद रखना कि एक चीज जो है कि रेफरेंस पॉइंट की वजह से कई बार जो है आपको कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ठीक है। अब ऐसा कई बार कैसे होता है कि कई बार ये होता है कि कोई चीज किसी और के लिए मोशन में होती है लेकिन आपके लिए मोशन में नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप दोनों ही अलग अलग रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लेते हो। ऑब्जेक्ट के मोशन को डिसाइड करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट चूज करना है। अब आपने जो रेफरेंस पॉइंट चूज किया है और आपके फ्रेंड ने जो सेलेक्ट किया है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है, और अगर दोनों ने अलग अलग किया है विच मीन्स के दोनों के जो रिजल्ट है या दोनों का जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी एक के लिए वो रेस्ट पोजीशन में हो और किसी दूसरे के लिए वो मोशन में हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल जो है इससे हम समझते हैं कि मान लो आप और आपके फ्रेंड जो है, यहाँ पे 3 फ्रेंड हैं A, B एंड C, ओके। अब मैं जो है मान लो कि यहाँ पर A एंड B जो है वो एक कार में बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं, ठीक है। A एंड B बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर C जो है रोड के साइड में खड़ा हुआ है, ये रोड है और ये रोड के साइड में खड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्रीज वगैरह पोल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो C जो होता है किसी भी पोल को या किसी भी चीज को रेफरेंस पॉइंट मान के कार को देखता है और कार के अंदर बैठे B को देखता है, ठीक है। तो C के लिए जो B है, क्योंकि उसकी पोजीशन खुद को भी अगर वो रेफरेंस पॉइंट माने, ऐसा होता है आप अपने आप को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो और उससे डिसाइड कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है विद रेस्पेक्ट टू मी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो आपने अपने आप को, अगर सी ने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट माना और चेक किया क्या बी की पोजीशन चेंज हो रही है, उसने देखा कि हाँ बी की पोजीशन चेंज हो रही है और कुछ टाइम के बाद जो है बी जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है, यहां पे पहुंच जाता है वो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुई, चेंज होगी। पहले डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस थी, अब डिस्टेंस आगे जाने पर क्या हो गई, चेंज हो गई। जब डिस्टेंस चेंज होगी तो सी इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि बी क्या है, मोशन में है, बिल्कुल ठीक है।
कि क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट माना और बी की डिस्टेंस अपने आप से चेक की, तो पोजीशन चेंज होती हुई दिखी, डिस्टेंस बढ़ती हुई दिखी, तो उससे उसने डिसाइड किया कि हाँ बी जो है मोशन में है। अब बात करते हैं ए और बी के बारे में। अब ए जो है वो बी को ऑब्जर्व करता है और बी को देखता है कि बी उसके साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। कार मूव कर रही है, कार ऑलरेडी मूव कर रही है, ठीक है, दोनों कार के अंदर है। अब मुझे बताओ कि ये जो पोजीशन है इनिशियल जो सी ने ऑब्जर्व की और ये जो पोजीशन है फाइनल जो सी ने ऑब्जर्व की, इन दोनों पोजीशन में सिर्फ और ए और बी की बात करते हैं, क्या ए जो बी की पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू ए क्या चेंज हुई? मतलब ए जो है बी और ए दोनों साथ में बैठे हुए हैं, अगर दोनों कार में बैठे हुए हैं और कार आगे चल रही है, तो क्या बी और ए के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, वो उसके साइड में बैठा रहेगा, यहां से यहां तक किसी पर बैठे हुए हैं साथ के साथ में। तो बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए चेंज नहीं हो रही है, वो उसके साइड में ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या ए यूं बोलेगा कि जो बी मेरे साइड में बैठा हुआ है, जो मेरा फ्रेंड है, वो क्या है, वो मोशन में है? नहीं नहीं, उसके लिए मोशन में नहीं है, उसके लिए तो क्या है, वो रेस्ट में। अगर कोई उसे कॉल करके पूछेगा कि यार के बी जो है कार में इधर उधर भाग तो नहीं रहा, कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्या वो मोशन में है? तो ए के लिए तो वो मोशन में नहीं है, ए के लिए वो उसी साइड में अभी भी बैठा हुआ है, उसके लिए वो मोशन में नहीं होगा। रीजन क्या होगा कि उसने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट माना है और विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट बी की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो बी जो है ए के लिए उस टाइम पे देखा जाए तो अगर वो अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानता है तो वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में बी जो है ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में होगा, वही बी सी के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन तब होता है जब हम रेफरेंस पॉइंट को डिसाइड जो है मैं कहूँ डिसाइड करने में थोड़ा सा गलती कर देते हैं। अब एक एग्जांपल और है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपने जो है मून जो है और उसके चारों तरफ जो क्लाउड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो मून है क्लाउड्स में से निकलता हुआ बहुत स्पीड से भागता हुआ दिखता है कई बार, कि जो मून है वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है आपको, क्लाउड्स दिखते हैं और क्लाउड्स के अंदर से होता हुआ उसमें से निकलता है, फिर आगे जाता है, फिर उसमें से निकलता है, आगे जाता है, ऐसे दिखता है आपको, रात में कभी देखा होगा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये सच होता है कि मून इतनी स्पीड से भाग रहा होता है कि वो सारे बादलों को चीरता हुआ आगे निकल रहा होता है? नहीं, नहीं होता। बट हमें क्यों लगता है कि ये मोशन में, हमें ये मोशन में इतना ज़्यादा मोशन में क्यों लग रहा होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, उस क्लाउड को, ये जो क्लाउड है इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट। और हम जो है मून की जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, वो क्लाउड के रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। तो क्लाउड के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्या दिख रहा है कि मून इस क्लाउड के पास आता है, फिर थोड़ी देर बाद आगे निकल जाता है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, मून इतनी स्पीड से मूव कर रहा है? नहीं, हमने रेफरेंस पॉइंट गलत चूज कर लिया। एक्चुअल में हो ये रहा होता है कि क्लाउड बहुत स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जब क्लाउड बहुत स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और आप रेफरेंस पॉइंट ही उसी को मान लेते हो जो मोशन में है, तो गलती ये हो जाती है कि आप जो है दूसरी चीज को मोशन में देखने शुरू कर देते हो। तो एक्चुअल में मून जो है मोशन में नहीं होता, क्लाउड बहुत मोशन में होते हैं। वो हवा की वजह से बहुत स्पीड से मून के सामने से पास हो रहे होते हैं और हमें ये लगता है कि मून एक्चुअल में मूव कर रहा है, बट नहीं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें से एक एग्जाम्पल है जब दो व्हीकल आपस में एक साथ चलते हैं, तब आप उसका मोशन कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे दो कार या दो ट्रेन जब साथ साथ चलते हैं और दोनों की ही विंडो से जब आप एक दूसरे को देखते हो, दोनों के पैसेंजर एक दूसरे को देखते हैं, तो उनके मोशन का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप दूसरी कार को देखते हो जो आपके साथ साथ चल रही है, आप अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानते हो, अपनी कार को रेफरेंस पॉइंट मानते हो और उसको देखते हो। अब उसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में, आपकी कार के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो है उसका मोशन डिसाइड करना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि आपको पता है कि मेरी कार मूव कर रही है, वो भी मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली मोशन में है, बट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मोशन को समझने के लिए रेफरेंस पॉइंट का समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी चीज जो आपके ऑब्जेक्ट को मोशन में है या नहीं है, इस बात को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल है जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, बट अब हम जो है इसके नेक्स्ट पैराग्राफ के और नेक्स्ट एग्जाम के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आई थिंक इसके आज के लिए इतना ही काफी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके अदर एग्जाम्पल के बारे में और देखेंगे कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी के इन टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।